बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज काफ़ी दिन बाद हमारा फ़िज़िक्स का दोबारा से काम शुरू हुआ। आप जानते हैं कि कुछ मसाइल ऐसे थे जिनकी वजह से हम ये काम ना कर पाए, लेकिन इसे दोबारा आज से शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 4 है हमारा, जिसे शुरू करना है हमने। पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। फोर्स की बात करूं, सिर्फ फोर्स की, तो फोर्स के बारे में आप लास्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं कि फोर्स किसी जिस्म को हरकत में लाए या हरकत में लाने की कोशिश करे, किसी हरकत करते हुए जिस्म को रोके या रोकने की कोशिश करे, किसी हरकत करते हुए जिस्म की डायरेक्शन को बदल दे, किसी जिस्म की शेप या साइज को बदल दे। ये फोर्स का काम था। अब इसमें एक से ज़्यादा फोर्सेस हों और वो पैरेलल हों, तो पैरेलल कौन सी होती हैं? किताब में तो उसने सीधी सीधी बात कह दी, द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों उन्हें पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। लेकिन पैरेलल का माना पहले हमें समझ लेना चाहिए कि पैरेलल होते क्या हैं। अगर मैं यहाँ पर दो लाइंस लगाता हूँ और उन दोनों लाइंस को आप देखें कि इनके दरमियान कहीं पर भी फासला तब्दील नहीं हो रहा, एक जैसा है। जिस तरह ये दो दीवारें हैं और इन दो दीवारों के दरमियान फासला जो है वो एक जैसा आ रहा है। अगर नीचे से मैं जगह मालूम कर लूँ, इनके दरमियान फासला मालूम कर लूँ, तो दरमियान से किसी पॉइंट से इनके दरमियान में अगर फासला मालूम करना हो तो वो भी वही होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप कहें जी नीचे फासला ज़्यादा है और ऊपर फासला कम है, या ऊपर फासला ज़्यादा है और नीचे कम है। ऐसे तो नहीं है दीवारें, और ऐसे भी नहीं है दीवारें। ठीक हो गया? तो हमारे पास वो लाइंस कि जो एक दूसरे के साथ बराबर फासले पर पड़ी हुई हैं उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और अगर यही फोर्सेस बन जाएं तो फिर ये पैरेलल फोर्सेस हो जाएंगे। जिस तरह रेलवे की पटड़ियाँ आप देखते हैं, ठीक है, जिस तरह दरिया के दो सीधे जाते किनारे आप देखते हैं, तो ये हमारे साथ ये पटड़ी जो है वो पैरेलल एक दूसरे के साथ वो पटड़ियाँ चल रही होती हैं। अब यहीं पर अगर मैं एक लाइन इस तरह से बना लूँ और एक लाइन इस तरह से बना लूँ, अब आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि इधर फासला ज़्यादा है और जूं जूं ऊपर जा रहे हैं तो फासला जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये लाइंस पैरेलल नहीं है। और इसी तरह अगर फोर्सेस हो जाएं तो वो भी पैरेलल नहीं होगी। ठीक हो गया? तो याद रखिएगा, पैरेलल लाइंस होती हैं कि या पैरेलल फोर्सेस होती हैं जिनके दरमियान फासला जो है वो तब्दील नहीं हो रहा होता। या इसका एक और भी रुख है कि पैरेलल लाइंस या पैरेलल फोर्सेस जो हैं वो कभी एक दूसरे को कट नहीं कर दी, और जो पैरेलल नहीं है वो एक दूसरे को कट करेंगे। आप कहेंगे सर ये भी कट नहीं कर ली, लेकिन अगर मैं इन्हें थोड़ा सा ऊपर बढ़ाऊं और इसको भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ाऊं तो ये यहाँ पर आप देखें ये एक दूसरे को क्रॉस कर गई। ठीक हो गया? पैरेलल को आप जितना आगे बढ़ाते जाएँ तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब पैरेलल की बात तो मैंने कर दी, द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर, like parallel forces and unlike parallel forces। like parallel forces वो forces भी parallel होंगी, ठीक है, इतना नाम तो मुझे समझ आ रहा है कि वो forces भी parallel होंगी। unlike parallel forces वो forces भी parallel होंगी। forces होंगी parallel, लेकिन अगर वो forces कि जिनकी डायरेक्शन एक जैसी है उन्हें लाइक कह देंगे, वो फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है उन्हें अनलाइक कह देंगे। अब लाइक की मिसाल दें तो जिस तरह ऊपर मैंने बनाई, ये दो लाइनें हैं या दो फोर्सेस हैं, तो ये इनकी डायरेक्शन सेम है, तो ये हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। और अगर यहीं पर मैं इनको इस तरह कर दूं तो ये अनलाइक हो जाएंगे। ठीक हो गया? जिस तरह गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग व्हील को अगर आप दाएं हाथ से नीचे की जानिब करते हैं तो बाएं हाथ से किधर को लेकर जा रहे हैं? ऊपर लेकर। तो ये हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। ठीक हो गया? एक फोर्स डाउनवर्ड है तो दूसरी फोर्स अपवर्ड है। तो ये हमारा आज का काम है, जिसमें 3 बेसिक डेफिनेशन थी जो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पूछी जा सकती हैं कि पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो, लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं वो पैरेलल फोर्सेस के जो सेम डायरेक्शन रखती हों, और अनलाइक कौन सी होती हैं जिनकी डायरेक्शन
ठीक हो गया। ये आज का काम है, मैं आपको इनकी तारीफ़ों के निशान लगवा देता हूँ, बाकी जो हमारा काम होगा वो इंशाअल्लाह कल करेंगे।